स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले एक बेहद बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, जहां पर इंदौर में मंत्री विजय शाह पर एफआईआर आखिरकार दर्ज हो गई है। 4 घंटे का वक्त हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और कहा था कि 4 घंटे के भीतर मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज किया जाए। और मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मऊ के मानपुर थाने में ये कायमी हुई है, 0 पर यह कायमी की गई है। बता दें कि मंत्री विजय शाह जो हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर 0 पर कायमी हुई है मऊ के मानपुर में। तो इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय शाह पर यह एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बेहद बड़ी खबर। मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया था, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया था, इसके बाद हर तरफ इसकी निंदा हुई। कांग्रेस ने भी इसको लेकर प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह एफआईआर हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस महानिदेशक को कह दिया गया था कि अगर ऐसा नहीं होता तो आपको खुद पेश होकर के जवाब देना पड़ेगा और किन धाराओं में यह मामला दर्ज किया जा सकता है, इसकी जानकारी भी कोर्ट ने दी। रमाकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे जानकारी लेते हैं। रमाकांत, बेहद बड़ी खबर, आखिरकार 4 घंटे का समय मुकर्रर किया गया था कोर्ट की तरफ से कि 4 घंटे में एफआईआर हो गई 0 पर मऊ के मानपुर। जी, मैं आपको बता दूं कि एफआईआर जो है वो कोर्ट के आदेश पर ही हुई है। जिस तरह से कोर्ट ने साफ कर दिया था डीजीपी को कि 4 घंटे के अंदर जो है वो मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये सैन्य बलों के अपमान का मामला, एक महिला के अपमान का मामला है। और जिस तरह से टिप्पणी की गई थी धर्म विशेष को जोड़कर, ये कहीं ना कहीं सामाजिक वैमनस्य फैलाने का भी मामला है। इसके तहत कोर्ट ने साफ कर दिया था कि बीएनएस की धारा 192, 197 बी के तहत ये मामला दर्ज किया जा सकता है। और अब मंत्री विजय शाह के खिलाफ मऊ के मानपुर थाने में जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 0 पे कायमी की गई है। चूंकि जो घटना स्थल है वो रायगुड़ा गांव है जहां पर उन्होंने ये बयान दिया था, इसलिए पहली एफआईआर जो है वो घटना स्थल के पास वाले थाने में ही, यानी मऊ के मानपुर थाने में दर्ज की गई है। और अब माना जा रहा है कि कुंवर विजय शाह की जो है मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। हमारी कुछ जानकारों से बात हुई तो उसके बाद ये सामने भी आ रहा है कि हो सकता है कि कुछ ही देर में विजय शाह का इस्तीफा भी हो जाए। हालांकि अभी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया है कि उसमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एफआईआर में क्या मामले सामने आए हैं, किन धाराओं में जो है ये दर्ज किया गया है, जो धाराएं लगाई गई हैं वो अवेलेबल हैं क्या? पूरा अध्ययन करके जी अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि ये जो धाराएं लगाई हैं वो नॉन अवेलेबल हैं। हालांकि इसमें जो है वो लीगल सेल पार्टी का विचार करेगा, इसके बारे में जानकारी लेगा और किस तरह से इस पर कार्रवाई हो सकती है, इसको लेकर हो सकता है सुबह कुछ संभावनाएं बने। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अब विजय शाह की मुसीबतें बहुत बढ़ चुकी हैं और हो सकता है कि पार्टी उनको बर्खास्त कर दे, हो सकता है कि उनका इस्तीफा भी हो जाए। इस तरह की अटकलें अब राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया।